नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं, कई लोगों के इंटरव्यू देख रहे हैं, कई लोगों की वीडियो हम देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। और धर्म जो सनातन धर्म है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म क्या है और किस तरह उसको कई संतों के द्वारा, कई कथावाचकों के द्वारा, और अब तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल सभी लोग पढ़ा लिखा समाज है, तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से पढ़कर, जैसे उपनिषदों को पढ़कर, पुराणों को पढ़कर, स्क्रिप्चर्स को पढ़कर, वेदों को पढ़कर, कई संतों की वाणी और कई महापुरुषों के अनुभव पढ़ के उसको जनता के सामने यूट्यूबर्स बनकर रखते हैं अपनी बात को। जैसे कि हम आज का जो विषय है हमारे सामने, वो हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि जो बहुत ही आदरणीय हमारे, और हम काफी उनके वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, जैसे कि हमारे परम आदरणीय ध्रुव राठी जी, जिन्होंने एक वीडियो बनाई अभी कि सनातन धर्म और मांस दोनों साथ साथ चलता है, मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे, ध्रुव राठी जी ने कहा। और उन्होंने अपने वीडियो में कई जगह कई स्क्रिप्चर्स का भी हवाला दिया, जैसे वाल्मीकि रामायण लिया, महाभारत लिया और कई उपनिषद भी लिया उन्होंने। और उन्होंने ये वीडियो के माध्यम से ये समझाया, स्क्रिप्चर्स से उन्हें कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं हुई, सारे उन्होंने स्क्रिप्चर्स का हवाला लेकर और प्रमाण के साथ अपनी बात को रखा है। जैसे कि उन्होंने बताया भी कि पांडवों ने भी मांस खाया, 12 वर्ष तक वो वनवास में रहे। राजा युधिष्ठिर को सपने आ रहे हैं कि हिरण उनके सपने में आके बोल रहे हैं कि तुमने बहुत ज्यादा हिरणों को मार दिया, तुम्हारे भाइयों ने, हम कुछ बचे हैं तो हम छोड़ दो। तात्पर्य उन्होंने कई उदाहरण भी लिए। अर्जुन और श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण अर्जुन चंदन का लेप लगाए हैं, गले में वैजयंती माला है, और उन्होंने बताया कि वो शराब का सेवन भी कर रहे हैं। और उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण भी लिया। भीष्म पितामह ने यह बताया कि देवताओं को अगर कोई मांस देवताओं को चढ़ा हो कोई, तो वो भोग लगा हुआ, देवताओं को लगा हुआ भोग हम उसका भोग लगा सकते हैं, हम खा सकते हैं। उसको ऐसा उन्होंने राजा ने किया था, युधिष्ठिर को बता रहे हैं कौन, भीष्म पितामह। अब यहाँ पे जो बात है कि पुराणों की जो आपने शास्त्रों को लिया है, स्क्रिप्चर्स में जो लिया है, अपने वाल्मीकि रामायण लिया है, उपनिषद लिया है और पुराण लिए हैं, महाभारत लिया है, तो हम इतना कहना चाहते हैं आपके सामने कि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं फाइनल नहीं है, ये स्क्रिप्चर्स फाइनल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वेदों में जैसे आपने एक जगह ये भी बोला है कि कई स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि जानवरों का कहीं भी जिक्र आता है, कहीं पे पशुओं का जिक्र आता है, तो वो अपने अंदर के पशुत्व को, अपने अंदर के जानवर को मानने के लिए कहा गया है। वैसे तो सांकेतिक शब्द हैं, वेदों में सांकेतिक शब्द हैं, और वेदों के सांकेतिक शब्द वो सदगुरु ही बताता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, प्रमाण के सामने कहना चाहूंगा, यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मतलब नंबर 25 और 26 में लिखा है कि वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों का 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा कौन? संत होता है, तत्वदर्शी संत, धीरा नाम संत, जिसे यजुर्वेद में इसका उल्लेख भी है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 नंबर 10 से 13 में उल्लेख है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है, कोई अक्षर, जिसको अक्षर ज्ञान हो जाता है उसे ज्ञानी कहता है, ज्ञानी कहा जाता है, किसी को अक्षर ज्ञान नहीं हो सकता ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा, परमात्मा संभवात है, असंभवात है, उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, अवतार लेके आता है कि नहीं, ये सब जानकारी तो धीरा नाम संत जी ने बताया है। ऐसा ही गीता जी ने बताया है 4 अध्याय 34 श्लोक में, तत्विधि बड़ी बातें परिप्रश्न से या उपदेश के ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी ना, तो तत्वदर्शी संत आपको उस परमात्म तत्व की जानकारी, आपको तत्व ज्ञान यहाँ पर विशेष आ जाता है। और वो 3 समय की आरती भी बताएगा, 3 समय की पूजा भी बताएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मतलब नंबर 25 और 26 में। तात्पर्य वेदों में सांकेतिक शब्द हैं, इससे ये सिद्ध हो रहा है, ठीक है। और गीता जी में विवरण आता है कि 15 अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्यम् छंदासि यस्य प्रणानियातं वेद से है वेदविद, जो वेदों के तात्पर्य को जानता है, मूल सहित तत्व से वेदों के तात्पर्य, इधर तात्पर्य शब्द आता है कि वेद को नहीं समझ पाए, वेदों के तात्पर्य को नहीं समझ पाना ही समस्या है। और वेद को समझ, देखिए अब कबीर जी की वाणी, आप तो कबीर जी को मानते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत के साथ आपके कई इंटरव्यू हैं राठी जी, और खैर आचार्य प्रशांत तो कबीर जी को मानते हैं, रविदास जी को मानते हैं, उनके स्क्रिप्चर्स का भी उदाहरण लेते हैं, उनकी वार्तालाप में उनके वाणियों का भी उदाहरण लेते हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि आप आचार्य प्रशांत को अगर स्वीकार करते हैं, उनको आप परम आदरणीय अपना मानते हैं, उनसे बात करना भी उचित समझते हैं, तो आप इससे ये भी हो रहा है कि आप उनकी जो विचारधारा है उसको आप सपोर्ट करते हैं, और उनकी विचारधारा जो है वो कबीर जी को कभी भी गलत नहीं कह सकते। कबीर जी क्या बोल रहे हैं? कबीर जी कह रहे हैं आशा वाशा संत का, जो धीरा नाम संत है, तत्वदर्शी संत है, कबीर जी बोल रहे हैं आशा वाशा संत का ब्रह्मा लखे न वेद, ब्रह्मा को वेद समझ में नहीं आए, ऐसा कबीर जी बोल रहे हैं। आशा वाशा संत का ब्रह्मा लखे न वेद, षट दर्शन खटपट करें, जो गिरी पुरी नागा ये षट दर्शन है ना, ये खटपट कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। षट दर्शन खटपट करें कोई बिरला जाने वेद, तो वेद थके ब्रह्मा थके, वेद भी थक गए, ब्रह्मा थके थाके शेष और महेश, और गीता जी को ज्ञान नहीं। पूर्ण संत का क्या परिवेश? कबीर साहब बोल रहे हैं कि इन्हें भी ब्रह्मा शेष महेश शंकर जी, इन्हें भी गीता जी का ज्ञान नहीं है। गीता जी चारों वेदों का सार है, कहीं भी गीता जी में मांस खाने का उल्लेख नहीं है, ना ही वेदों में है। वेदों में कहीं पे अजा यज्ञ बोला है, तो अजा का समानार्थी शब्द उठा के देख लीजिए आप, ईश्वर होता है, ईश्वर के लिए यज्ञ करना। अजा का मतलब बकरा भी होता है,
तो अजा को बकरा मानकर यज्ञाग्नि में बकरे का हवन और देवताओं को पितरों को मांस का भोग लगा दिया गया। ऐसा भेद पड़े पर भेद न जाने, कवि साहब बोल रहे हैं। ये बाँचे कुरान 18, तो पत्थर की पूजा करें भूले से जनहारा। जिन मंदिरों का आपने अपने वीडियो में उदाहरण लिया है, कलकत्ता के कई और साउथ इंडियन के कई मंदिरों का आपने उदाहरण लिया है जहां देवताओं को मांस का भोग सकता है, तो हम आपको कई उदाहरण वैसे ही बता सकते हैं। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि पितरों को भी मांस का, जब पितरों में जब रसोई होती है, जैसे बोलते हैं श्राद्ध भोजन में भी पितरों को ऊपर मांस का भोग लगाने का पुराणों में, विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है। तो तात्पर्य हम आपको यही कहना चाहते हैं कि वेद अलग हैं, वेद अलग हैं और पुराण अलग हैं, कोई स्क्रिप्चर्स अलग हैं, और जो कहते हैं उपनिषद वो अलग चीज है, कोई किसी महापुरुष की वाणी है वो अलग चीज है। तात्पर्य हम आपको यही समझाना चाहते हैं, जो बात वेद से नहीं मिले, पुराण की हो चाहे किसी उपनिषद की बात हो, वो अगर वेद से नहीं मिल रही है तो हमें मान्य नहीं करना है। वेद में, गीता में कहीं बता दीजिए, नहीं है वेदों में कहीं भी, गीता जी में कहीं भी मांस खाने का आदेश नहीं है। सांकेतिक शब्द है वो, तत्वदर्शी नाम संत बताएगा। और इन वेदों को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ पाए, तो आप तत्वदर्शी संत को समझना पड़ेगा, तत्वदर्शी संत के ज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। वो सभी जो वेदों के सांकेतिक शब्दों का सही अर्थ करते हैं। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें भी प्रमाण है कि वेद, अब वेद की जहां तक बात आई, हम आपको बताना चाहेंगे कि वेद भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब हमने आपको बता दिया कि शास्त्रों में वेद सबसे ऊपर है सनातन धर्म में। सनातन धर्म का आपने बताया कि सनातन धर्म और मांस एक साथ चला है। देखो ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उनके शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने 4-5 बड़े वीडियो बनाए सनातनी धर्म के पतन की कहानी। उन्होंने बताया सनातन धर्म की, आदि सनातन धर्म का पतन धीरे धीरे पतन हुआ है। गीता जी में भी उल्लेख आता है। गीता जी में भगवान कह रहे हैं 4थे अध्याय में कि भाई मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु से कई राजा इक्ष्वाकु को मिला, कई मोक्षों को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आगे चल के ज्ञान विलुप्त हो गया। तात्पर्य क्या हुआ, सनातन धर्म जो वेद था, और वेद भी ओंकार को वेद जैसे बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि ओंकार है वेद को मूला, सभी लोग बोलते हैं, अन्य कथावाचक बोलते हैं ओंकार है। कवि जी ने बताया कि ओंकार है वेद को मूला। इसमें ही सारा जग भूला कि इसमें सारा जग भूल के बैठा है कि ओंकार वेद का मूल है। ओंकार नहीं, कबीर जी बता रहे हैं अपनी वाणी में। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे, कबीर जी ये बीजक में आपको बताना चाहेंगे कि ओंकार वेद का मूल नहीं है। जैसे हमने आपको बताया ओंकार है वेद का मूला, सब लोग ये समझते हैं ओंकार है वेद का मूला। इसमें ही सारा जग भूला कि ओंकार को वेद का मूल मानकर सब इसमें भूले हुए हैं कि ओंकार वेद का मूल है। मगर कबीर जी मना कर रहे हैं। देखिए कबीर बीजक, इसमें 6 नंबर की वाणी है, 6 नंबर की। तो उसमें कह रहे हैं वो ओंकार आदि नहीं वेदा, वेद का आदि ओंकार नहीं है। तारक कहूं कौन कुल भेदा, ये तारक जो है मैं कहता हूं कौन कुल भेदा, मतलब उसका भेद कौन कह सकता है कि वो ओंकार वेद का मूल नहीं है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, वेद में भी इसका प्रमाण है। वेद में भी देखिए नंबर 10 सूक्त नंबर 49 नंबर 1 में बताया है कि अहम कर्णम ब्रह्म, मैं ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं। और वैसे वहां ब्रह्म का वेद कर दिया, ब्रह्म का वेद नहीं होता है। गीता जी में भी लिखा है 24वें श्लोक में 6 बार ब्रह्म शब्द आया है और 6 बार ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही किया है। गीता की बात करता हूं, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही होता है। तो जहां पर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 49 नंबर 1 की बात हम बात कर रहे थे, उसमें अहम कर्णम ब्रह्म, ब्रह्म को उत्पन्न करता हूं और सत्य मार्ग में मैं सबको मार्गदर्शित करता हूं। सत्य मार्ग में ही मैं सबको ज्ञान देता हूं, सत्य मार्ग की जानकारी देता हूं। तो ये परमात्मा कह रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज और कवि साहब ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कबीरपंथी संत हैं। फिर हम संत रामपाल जी महाराज से याद आ गया कि संत आप तो ध्रुवाठी जी हरियाणा से हो, संत रामपाल जी महाराज को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। संत रामपाल जी महाराज, उनके कार्यों से परिचित नहीं हो आपके चैनल पे, तो उनके कार्य बहुत अच्छे कार्य जो अन्नपूर्णा उन्हीं के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उनके कार्य आपने तो दिखाए नहीं, जबकि आप तो एक समाज सुधार का काम कर रहे हो यूट्यूबर के माध्यम से। राजनीति और सभी क्षेत्र में धर्म नीति, राजनीति, धर्म के ऊपर, पाखंड के ऊपर अपने वीडियो आप बनाते रहते हो, मगर अच्छे काम के ऊपर भी आपको बनाना चाहिए। शायद आपका सभी के ऊपर ध्यान जाता है, मगर अपने ही क्षेत्र जहाँ पर इतना बड़ा बदलाव संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के माध्यम से, समाधान के माध्यम से, लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए, 15 करोड़ से उनकी संगत है, जुड़े लोग उनके नशा भी छूटे हैं, उनसे कई पाखंड का नाश कर दिया संत रामपाल जी महाराज, कुरीतियों का नाश कर दिया, दहेज प्रथा का नाश कर रहे हैं, जड़ से हटा रहे हैं। और अब अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से गरीबों के घर को बनवा रहे हैं और उनको गोद ले रहे हैं। उनकी शिक्षा, उनका एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज अपने कवि इष्ट, उनके इष्ट कवि साहेब हैं, हमारे भी इष्ट वही हैं, उनके शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज, जो हमारे गुरु जी हैं। तो वो बता रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो कबीर भगवान को देंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे, हम जहाँ थे कि संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज कबीर संत कबीर के फॉलोअर्स हैं और संत कबीर पंथ से हैं। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि वेद ओंकार से नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि ये चारों वेद, ऐसे 5 वेद है, एक पूरा वेद, एक पूरा शास्त्र था जो ओंकार को दिया था, ओंकार को उनके अंतःकरण में फिट कर दिया था। सांसों से बाहर आए तो ओंकार ने देखा कि ये इसमें सारी जानकारी है, आपकी भी जानकारी। ओंकार क्या है? काल है। गीता जी 11वें अध्याय 32वें श्लोक में अपने आप को काल है अस्मि, जैसे अपने आप को स्वयं काल बोल रहे हैं। तो ये इन्होंने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना ओम मंत्र लिखाया है और उस परमात्मा का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम ओम तत्सत 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है, वो परमात्मा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो अलग है ओंकार से। तो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने ही ओंकार को वेद दिए थे, एक पूरा शास्त्र दिया था। मगर उन्होंने देखा कि इनमें तो बहुत सी चीजें मेरी भेद खोला गया है, यहाँ से निकलने की बताई गई, यहाँ से मोक्ष पाने की बातें कही गई है, तो उन्होंने उस मुख्य जानकारी को वहां से हटा दिया। उसी की पूर्ति के लिए
उसी की पूर्ति के लिए वेदों में बताया गया है। वो परमात्मा स्वयं आता है, धर्म भक्तों को मिलता है, कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, वृजनम लिखा है वेदों में, और कवियों की तरह आचरण करके कविताओं के माध्यम से ज्ञान देता है, विशुद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो ऐसा ज्ञान जिसके ज्ञान का कोई सानी नहीं, आज तक कोई भी नहीं। आप जैसा आपने अपने वीडियो में भी लिया है कि ये जो बदलाव कैसे हुआ कि सभी लोग शाकाहार को उचित मानने लगे और मांसाहार को उचित मान लो। आपने बौद्ध धर्म का उदाहरण लिया, आपने जैन धर्म का उदाहरण लिया, मगर कबीर पंथ का, कबीर जी का उदाहरण लिया। हम आपको बताना चाहते हैं आप, क्योंकि आपको लगा होगा ये धर्म तो बहुत पहले से चले, नहीं। कबीर साहब कह रहे हैं चारों युगों में आता हूँ, सतयुग में ससुकृत कह तेरा, देता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा, कलयुग नाम कबीर धराया। तो कबीर साहब की वाणी भी आती है, खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलक से विलायत तक भरे कबीर अभेद। कबीर साहब चाहे कहीं हो, परमात्मा है वो, तो किसी कंट्री का भी, कंट्री विशेष का नहीं, और हर जगह तक पहुंचता है। अपने अपने भक्तों को मिलता है, मोहम्मद साहब को मिले, मूसा जी को मिले, मोजेस को मिले, और सभी संतों को मिलते आए हैं। और तो ये कबीर साहिब का ज्ञान है। कबीर साहिब स्वयं वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा स्वयं आता है। पिताजी ने लिखा है चौथे अध्याय के 32 श्लोक में, ब्रह्मणे मुखे शब्द लिखा है। ब्रह्मणे मतलब सच्चिदानंद घन, सत्रह अध्याय के 23वें श्लोक में आप अनुवाद देख लीजिएगा। वहां पर ब्रह्म का अर्थ अनुवाद करता हूँ, विचलित अनुवादकर्ता जो है गीता जी को, उन्होंने वेद कर दिया, वेद नहीं हो सकता। ब्रह्मणे मतलब परमात्मा, राजा, और मुखे। अब वेद का कहा मुखे, वेद तो किताब है, इस तरह किताब है वेद, इसका मुंह तो नहीं होता ना, इसलिए परमात्मा साकार है और उसका मुंह भी होता है, वो अविनाशी है। बाकी सब उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई अविनाशी नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञान बताने ही बोला है 15 अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष ने परमात्मा की उदाहरण या लोक त्रयम अवश्यवर्ती अभय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो पुरुष परमात्मा है, परमात्मा पुरुष, परमात्मा सब, वो पुरुष ही परमात्मा है, वो ही अविनाशी है। बाकी सब मरे हुए हैं, बाकी सब अविनाशी, कोई इनमें से कोई अविनाशी नहीं है, एक परमात्मा ही अविनाशी है। और वो ही स्वयं आता है, वेद भी प्रमाण कर रहे हैं, और वो ही उस ज्ञान को देता है। वो कबीर साहब स्वयं है, स्वयं वो ज्ञान देते हैं और कोई नहीं दे सकता। जैसे कबीर साहब ने बोला है कि जैसे कोई ले ले कि जो दिल्ली को देखी कर, कबीर साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छी वाणी है कबीर साहब की, आपको बताना चाहते हैं, आप सम्मान करेंगे इस वाणी का। जोराटी जी, जो दिल्ली को देख करी, दिल्ली की नकल कहे कि कोई किसी ने दिल्ली को देख लिया और उसकी बात सुनकर कोई दिल्ली उस जैसी नकल कर रहा है, कि किसी ने दिल्ली को देखा और उसको बखान कर दिया, और उसकी बात सुनकर कोई दिल्ली को कह रहा है। तासु नकल कोई और ठाने, जिसने दिल्ली देखी है वो दिल्ली की नकल, दिल्ली को बता रहा है वो तो ठीक है, मगर उसकी नकल कोई और ठान रहा है। कहे कबीर कोई भेद न पावे, भेद तो देखन हार ही जाने। जो देख करता है, जो जिसने वेद दिल्ली को देखा है, इसी तरह जिसने वेद दिए हैं। ओमकार वेद का मूल नहीं है, ओमकार को भी परमात्मा ने बनाया है, और सतमार्ग में मार्गदर्शन परमात्मा ही करता है। तात्पर्य वेद को देने वाला भी परमात्मा ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 नंबर 49 नंबर 1 बताया जैसे हमने आपको पहले। ऐसे ही दिल्ली को देखने वाला ही दिल्ली को पूरी तरह बता सकता है, उसकी सुन के कोई और दूसरा नहीं बता सकता। ऐसे ही वेद को परमात्मा ने दिया था, मगर ये वेद का वो मुख्य ज्ञान है, काल ब्रह्म ने बड़े, मगर वो हटा दिया, अपना मुख्य ज्ञान वहां से हटा दिया, और कुछ अधूरा सा ज्ञान हमको 4 वेद के रूप में, ऋग, यजुर और साम, अथर्व, ऐसे 4 वेद के रूप में कहा। इनको चारों वेदों को कबीर साहब ने बताया है। ऋग, यजुर है, साम, अथर्वन, ऋग राज्य की वाणी है जो कई पंथी संतों हैं। ऋग, यजुर है, साम, अथर्वन, ये 4 वेद चित्रभंगी रे, तो सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सो हंसा सत्संगी रे। तात्पर्य ये सूक्ष्म वेद जो होता है वो सारे वेदों की जानकारी देता है। हम आपको और भी बताना चाहते हैं वो सारी, क्योंकि चारों वेद सूक्ष्म वेद के पुत्र, कबीर साहब बोल रहे हैं चारों वेद जो है सूक्ष्म वेद के पुत्र हैं। तो 4 वेद तो चित्रभंगी है। आपको चित्र, अभी तक हम आपको क्या बोल रहे थे, अभी तक हमने आपको बताया कि पुराण की जो वेद से जानकारी नहीं मिलती वो मान्य नहीं है, और कहीं जैसे उपनिषद या पुराण उनकी वेद से जानकारी नहीं मिली तो वो मान्य नहीं है। जैसे वेद और गीता में कहीं मांस खाने का आदेश, ठीक है, आपने पुराणों का हवाला ले लिया, आपने उपनिषदों का हवाला ले लिया, कई पुस्तकों का हवाला ले लिया, तो वो मान्य नहीं है, आदि सनातन नहीं है ये धर्म। ऐसे ही हम आपको बताना चाहते हैं वेद भी आपको निर्णय करके ज्ञान नहीं दे पाएंगे, इसको भी कबीर साहब ने मना कर दिया। 4 वेद चित्रभंगी रे, तो सूक्ष्म वेद वाचे साहिब का, सो हंसा सत्संगी रे। तो कबीर साहब ने एक वाणी बोली है वेद के लिए, वेद मुआ, कबीर साहब कहते हैं वेद मुआ, योगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीर ना मुआ, जाहि के राम आधार। तो वो कबीर नहीं मुरा, वो अविनाशी है। कबीर साहब बोल रहे हैं कि, कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं कबीर अविनाशी, हार चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उदासी, कारण प्रण अभय पद दाता, मैं अभय पद देने वाला हूँ, और मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर साहब ने बोल रहा है, और वो तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, तेरे 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, हम एक नहीं कन्हैया, हमारा एक पल भी नहीं घटा। तात्पर्य वो परमात्मा अविनाशी होता वो एक ही है, वो कबीर साहब स्वयं है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। क्योंकि उनकी वाणी में आता है कि जैसे आपने रामचंद्र जी का उदाहरण लिया, श्री कृष्ण जी का उदाहरण लिया, तो इनको तो वेद का भी ज्ञान नहीं है। जैसे कबीर साहब बोल रहे हैं कि आशावासा संत, जैसे पूर्व में आपको बताया, ब्रह्मा लखे न वेद, ब्रह्मा को वेद समझ में नहीं आया। दर्शन फटफट के कोई बिरला जाने वेद, वेद थके ब्रह्मा थके, साके शेष महेश, गीता जी को ज्ञान नहीं, कौन चिंता पर क्या करें। हम कबीर जी की वाणी से मिलेंगे, वो परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, और वो स्वयं ही वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने, जो सूक्ष्म वेद सबका पिता है, सारे ज्ञान का पिता है, वो सूक्ष्म वेद का ज्ञान देने स्वयं कबीर साहब सबके पिता परमेश्वर है, वही सबका ज्ञान का पिता सूक्ष्म वेद स्वयं देने आता है। तो वो स्वयं भी सबका पिता है, सबका परमेश्वर है, आत्मा का सही पिता परमेश्वर वही है। और जैसे गीता वही अविनाशी है, परमात्मा ही अविनाशी होता है, जैसे हमने आपको बताया। और वही कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, रामचंद्र ने बाली माना, रामचंद्र जी का उदाहरण लिया आपने, श्री कृष्ण जी का उदाहरण लिया, जिस रामचंद्र जी ने वाल्मीकि रामायण से आपने प्रमाण ले लिया कि भाई वो मांस खाते थे। खैर
जब तक ज्ञान नहीं है तो कोई भी गलती कर सकता है। श्री कृष्ण जी का भी आपने उदाहरण लिया है, तो इनको भी कवि साहब बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, कवि साहब बोल रहे हैं कि इनको किसी को वेद का ज्ञान नहीं है। वेदों में तो कहीं मांस खाने का आदेश ही नहीं है। गीता जी बता दीजिए कहीं मांस खाने का आदेश चारों वेदों का साथ गीता नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया था। हाँ, इससे कोई कोड कर रहा हो, कोई शब्द निकाल के कोई कोड कर रहा हो तो बात अलग है, बाकी उनको वो वेद का भेद नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्वयं ही धीरे नाम संत भेद ही देता है। जैसे हमने आपको अभी बताया था कि वो भेद दिल्ली को देखने वाला दिल्ली का भेद बता सकता है, मगर दिल्ली का भेद बताने वाले को सुनकर कोई, जैसे कि परमात्मा ने भेद दिया तो इन्हें पढ़ा, कौन ओंकार ने, तो उन्होंने अपने हिसाब से ज्ञान दे दिया, तो वो ज्ञान से हम लोग समझ नहीं पा रहे, कोई नहीं समझ सकता। परमात्मा ही वेद का सार पूर्ण ज्ञान वही दे सकता है, वही समझा सकता है, क्योंकि वही सबके ज्ञान का आधार है और वही सबको ज्ञान देने वाला एक परमात्मा पूर्ण ही वही होता है। इसलिए परमात्मा ने बोला है कि देखिए, रामचंद्र का उदाहरण लिया है, रामचंद्र ने बाली मारा, वृक्ष ओट ले कह अवतारा, उसको अवतार कह रहे हैं, वृक्ष की लोट लेके बाली जी को राम ने मारा, राम जी ने। सब भूले हो बिना विवेका, सब बिना विवेक के भूल रहे हैं, उनको परमात्मा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं राम जी को। हम राम कृष्ण मरते देखा, हमने तो राम कृष्ण जी को मरते देखा। और बता रहे हैं कि ये तीनों देवता भी अविनाशी नहीं है, इनके पिता जो हैं ज्योतिरिंद्र वो भी अविनाशी नहीं है, देव दुर्गा जी भी अविनाशी नहीं है। आप बता रहे हैं कवि साहब, देखिए कवि साहब बता रहे हैं, मरे ब्रह्मा विष्णु महेशा साथे नारद सारद शेषा, मरे ज्योति निरंजन अभिमानी, साथ मरे तुम बिहारी भवानी। ऐसा कबीर जी बोल रहे हैं, हम कबीर जी की वाणी को आप तक पहुंचा रहे हैं, और ध्रुव राठी जी और उन्हीं के जितने भी फॉलोअर्स हैं इस चीज को नहीं नकार सकते। अब जहां तक हम बस इतनी सी बात हमने कहना चाहते हैं कि वो सूक्ष्म बोध वेद जो आदि सनातन है, धर्म का आधार है, उसमें कहीं भी, जैसे आपने मांस का उदाहरण लिया, वो पुराणों से लिया, अन्य उपनिषदों से लिया, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि कहीं मांस खाने का आदेश है। वेद और गीता में भी नहीं, हमने आपको बता दिया। और कबीर जी जो सूक्ष्म वेद, बाकी वेद आपको पूर्णतः ज्ञान नहीं समझा पाएंगे, ये चारों वेद चित्रभंगी रहे। सूक्ष्म वेद वाचे सहायता सुवर्ण सत्संग, हम आपको बता रहे हैं सूक्ष्म वेद की बातें। यही जगत की उल्टी रीति, नाम न जाने काल से प्रीति, ये काल जो ब्रह्म है उनसे प्रीति रखते हैं। वेद रीति सुनाओ धर्मदास जी उनके शिष्य हैं कवि साहब, तो उनको बता रहे हैं वेद रीति सुनाता तुमको मैं, सब भाख कहो तुम पासा, मैं तो सब कुछ तुम्हारे पास कह दूंगा। वेद पुराण में नाम ही भाषा, वेद पुराण में नाम की महिमा है। ये वेद लिखा जानो तुम शाखा, वेद जो लिखा हुआ है ये शाखा है, मूल नहीं है, ज्ञान का मूल नहीं है। ज्ञान का मूल तो चारों वेद सूक्ष्म वेद के पूता, तो वेद लिखा जानो तुम शाखा, ये वेद तो शाखा है। तो शास्त्र मेरी झगड़ा की नहीं, शास्त्र जो हो गया, 6 शास्त्र, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, ये उपनिषद नहीं, मतलब 6 शास्त्र है, न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, ऐसे जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में। ब्रह्म रूप काहू नहीं चिन्हा, इनको भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। चीनो है जो दूसरा होई, धर्म विवाद करे सब कोई, जो दूसरे को चिन्हता है, दूसरे को पहचानता है, वो विवाद में फंसता है। मूल नाम ना काहू पाया, पूर्ण नाम किसी ने नहीं पाया, शाखा पत्र है जग लिपटाया। मैंने तात्पर्य मूल नाम ना काहू पाया, किसी ने मूल नाम नहीं पा पाया, तो शाखा पत्र गया जग लिपटाया। डार पत्र को जो कोई धरही निश्चय जाए नरक में पढ़े, जो डार होता है, डार कौन है, ओम निरंजन, और शाखा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनमें पत्र नीचे की ओर भूत प्रेतों में कम फंस जाते हैं, तो अन्य देवी देवताओं में फंस जाते हैं, तो वो निश्चय जाए नरक में पढ़े। ठीक है, इसे तो बता। वेद पुराण यह करे पुकारा, इनमें भी सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, वेद पुराण में थोड़ा थोड़ा वो बताते हैं पुकार के, मगर हम समझ नहीं पा रहे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, भेद नहीं समझ पाते। तो कवि साहब बोल रहे हैं कि भेद ही ले लो साथ भाई। परमात्मा कवि साहब बोल रहे हैं कि वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, किस विद लागे हाथ, और एक पलक में पाइयो, भेद ले लो साथ। तो कवि साहब बोला वेद पुराण है कहे पुकारा, पुकार करके करें सभी से पुरुष एक पुरुष है न्यारा, सबसे पुरुष न्यारा है। 3 देव की करें भक्ति, जो 3 देव की भक्ति करते, जिनकी कभी ना हो मुक्ति, जिन मंदिरों का आपने उदाहरण लिया। 3 देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो नहीं होती, वैसे कुछ में इनका मंदिर है। विष्णु और शंकर जी की जो भक्ति होती है, देवी जी की जो भक्ति होती है, जिनकी कभी ना हो मुक्ति, तात्पर्य वो इस मुक्ति मार्ग, जिसे आपने जैन धर्म का उदाहरण लिया, बौद्ध धर्म का उदाहरण लिया, तो उसमें कर्म सिद्धांत को सर्वोत्तम माना है। तो कर्म अच्छे कर कर्म से मुक्त होने, जो पाप कर्म है वो पाप कर्म नहीं हो, उनसे मुक्त होने का बताया गया है। तो इन पे आश्रित जो है, इन पे आश्रित होने वाले कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। 3 देव का अजब ख्याला, देवी देव प्रपंची काला, ये काल के प्रपंच है, इनमें मत भटको अज्ञानी। कवि साहब बोले इनमें कोई अज्ञानी मत भटको, काल झपट पकड़ेगा प्राणी, काल झपट के पकड़ेगा प्राणी को। जो कोई सत्य पुरुष गए भाई, जा कह देख डरे जमराई। अगर जो सतपुरुष को पहचान लेता है, जो परमात्मा कवि साहब का ज्ञान समझ के सतपुरुष का ज्ञान ले लेता है, उससे यमराज भी डरता है, काल भी डरता है। ऐसा सबसे कहियो भाई, ऐसा सबसे कह दो धर्मदास तुम सबसे कह दो, जग जीवों का भ्रम नसाई, जग जीवों का भ्रम न करो। रूप देख भ्रमो नहीं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि भवानी और निरंजन का हम रूप देखकर भ्रम रहे हैं, कहे कबीर विचार अलख पुरुष है, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, उसकी मूर्ति कोई नहीं समझ पाया, उसके स्वरूप को कोई नहीं समझ पाया, वो साकार है मगर उसके स्वरूप को नहीं समझ पाया। अलग पुरुष हृदय लखे सोई उतरे है पार, वही पार उतरेगा। जो वस्तु दृष्टि में आई, सो सब ही काल घर खाई। मूर्ति पूजे मुक्त न होई, नाक जन्म अकारत हुई, अपना जन्म अकारत खो देगा। तात्पर्य जिन पूजाओं का, जिन का भोग लगाने का, मांस का भोग लगाने का, जिन मंदिरों का आपने ध्यान लिया, वो स्वयं ही भ्रमित है, वो पूजा सही नहीं है, उनकी पूजा विधि भी सही नहीं है। क्योंकि आदि सनातन धर्म है, कवि साहब का जो ज्ञान है, जो आसत पुरुष का ज्ञान है, जो सतयुग से परमात्मा कवि साहब देते आ रहे हैं, उनमें कहीं कवि साहब तक कवि साहब ने बोला है मांसाहारी कबीर, मांस आहारी आत्मा निश्चित राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं। हिंदू का या मुसलमान, कवि साहब ने बोला है हिंदू का या मुसलमान, मांसाहारी आत्मा निश्चित राक्षस जान। और जहां तक की बात आती, कवि साहब ने मुसलमानों को भी बोला है, कवि साहब बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए, कभी दिन में रोजा रहत हो, रात अनत हो गाए, यहाँ खून बहाबंद की कहूँ क्यों खुशी खुदाए। कवि साहब ने मोहम्मद साहब को भी बोला है, कवि साहब बोला है नबी मोहम्मद, कवि साहब की वाणी में आता है नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, वो राम के रसूल थे, संदेश भाग थे। राम रसूल कहाया 1,80,000 को सोगर दिन नहीं कर चलाया, जो 1,80,000 पैगंबर
और संदेश वाहक अल्लाह खुदा परमेश्वर राम के, वो आदि राम के हुए हैं, उन्होंने आज कोई भी कभी ने मांस नहीं खाया, किसी ने भी मांस नहीं खाया, ना ही मांस खाने का उन्हें कहा। और जहां कहीं भी कहीं पे इस चर्च में, बाइबल में या कुरान में कहीं मांस खाने का उल्लेख है, तो बाइबल कुरान परमात्मा प्रदत्त नहीं है, ये ज्योत निरंजन प्रदत्त है, काल प्रदत्त है। उन्होंने काल ने अपना ज्ञान दिया है। वेद और गीता जो सूक्ष्म वेद से निकले हुए हैं, जो कवि साहब के दिए हुए हैं, इनको दिया था ये ज्ञान कवि साहब ने काल निरंजन को दिया था। फिर इन्होंने अपनी बातों में गीता जी के ज्ञान में भी बता दिया, गीता जी का ज्ञान भी दे दिया और वेदों में भी वो ज्ञान दे दिया, कवि साहब का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ। इसमें कहीं भी वेद मांस खाने का आदेश नहीं, मगर जहां पर कुरान और कुरान शरीफ और जहां पर बाइबल का ज्ञान है उसमें मांस खाने का आदेश है, तो वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है। क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में आता है, जेनेसिस में, तोरेत पुस्तक है जो उसका ज्ञान है बाइबल में, जो जेनेसिस उत्पत्ति में आता है कि परमेश्वर ने भी किसी को भी, परमेश्वर ने छठे दिन अपने स्वरूप में नर और नारी करके सृष्टि करी, उनको खाने के लिए फलदार वृक्ष, बीजदार पौधे दिए, किसी को भी मांस खाने का आदेश नहीं है परमेश्वर ने। तो परमेश्वर का जहां जिक्र आता है मांस, परमेश्वर का कहीं भी आदेश नहीं मांस खाने का। तो कबीर परमात्मा भी कह रहे हैं कि मांसाहारी आत्मा निश्चित रूप से जान, इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू का है चाहे या मुसलमान। और कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर गला काटी कलमा भरे, गला काट के कलमा भरता है कि ये कहे हलाल, कहता है मैं हलाल करता हूँ। साहिब लेखा मांसी तब होसी कौन सवाल, फिर कौन सा आप यहाँ वहां पे जवाब दो। साहिब लेखा मांसी, साहिब से कैसे नजर मिलाएगा, खुदा से कैसे नजर मिलाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं, एक मुल्ला मस्जिद में कूटे, एक पुकारे रोका, और इनमें कौन सा फिर जाएगा, हमने लगा धोखा, इनमें कौन सा स्वर्ग जाएगा। कबीर साहब की वाणी है ये। और मांस मछलियां खाते पांडे, किस्मत हो अचारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। इन सब ने परमात्मा ने सबको बताया है। मांस मछलियां पांडे भी, पंडित जी भी कई जिनका आपने खुद ने बताया है। तो आपके जो स्क्रिप्ट राइटर विजेता दाहिया से भी हम निवेदन करेंगे, एक बार कबीर ज्ञान पढ़े सर, जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान है, आदि सनातन धर्म का ज्ञान है। आपने सनातन धर्म को बस कुछ स्क्रिप्चर से, पुराणों से और कुछ उपनिषदों के ज्ञान से सनातन धर्म को डिफाइन कर दिया, मगर सनातन धर्म को तो कबीर साहिब डिफाइन करते हैं। तत्वदृष्टा को खुद भाई पूर्ण मोक्ष का ही सफाई, तभी आपको पता चलेगा पूर्ण मोक्ष, हर चीज की मुक्ति, अज्ञान से भी मुक्ति। आपकी जो अज्ञान सोच है, जिस आधार पर आपने सनातन धर्म को डिफाइन किया है, सनातन धर्म ऐसा नहीं है। कबीर जी ने सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म का ज्ञान दिया है। उन्होंने संत रविदास जी को भी ज्ञान दिया है। संत रविदास जी ने भी कहा है, संत रविदास जी भी कह रहे हैं अपनी बातों में, कबीर साहब की बातों में, कबीर संत रविदास जी की रैदास वाणी, ठीक है, जीवन साहिब, ठीक है, ये उनकी रचना बोला हमने बताया, ठीक है। वो कह रहे हैं, दया भाव हृदय नहीं, भाकई पराया मास, जिसके हृदय में दया नहीं, भाकई पराया मास, ते नरक में जाइए, सत्य भाषे रैदास। और फिर कह रहे हैं, प्राणी बद ना कीजियो, जीव में ब्रह्म समान, सब में ब्रह्म उस परमात्मा का अंश है। जीव में रविदास पाप नहीं छूटे हैं, करोड़ गौ परिधान करो, चाहे करोड़ गौ का दान करो आप, वो तात्पर्य है कि उससे पाप नहीं छूट सकता अगर आपने मांस खाया। तिलवर मछली खा के कबीर साहब कहते हैं, तिलवर मछली खाया कर, कोटि गौ दे दान, और काशी करो तुले मरे तो भी नरक में दान, तो भी नरक में जाओगे। ये कबीर साहब का ज्ञान, ये समझिए आदि सनातन धर्म का ज्ञान है। ऐसे सनातन धर्म डिफाइन नहीं होता ध्रुव राठी जी। अगर सनातन धर्म को आपको समझना है, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग को सुनिए। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन पूजा का उत्थान कर रहे हैं, फिर से आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो रविदास ने भी बोला है कि संत राज सुख बरसाएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग व्यापे, विश्व गुरु ब्रह्म भारत जागे। ये आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान संत रामपाल जी महाराज कर विश्व भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। देख लेना आप, 1000 वर्ष तक सतयुग जैसा माहौल रहेगा और सभी लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे। और आपको भी निवेदन करेंगे हम कि कबीर जी को समझें, कबीर जी आचार्य प्रशांत जी को तो आप समझते हैं, और कबीर जी को भी समझे, संत रामपाल जी महाराज के लिखित ज्ञान को समझें। और जहां तक आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात कही है कि ये बदलाव कैसे हुआ, जैन धर्म बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत को उत्तम मानता है और वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, मगर कर्म सिद्धांत को मानता है। कर्म सिद्धांत थोड़ा भी कर्म को, उसका दंड, इस नियम को मानता है। मगर बिना विधाता के विधान कैसे बन सकता है, बिना नियम बनाने वाले के नियम कैसे बन सकता है, नियम को मानते हैं। तो उनको भी ये समझना पड़ेगा। बाकी गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, मगर आत्मा को फिर कहते हैं कि कर्म का दंड भोगोगे, पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म किसका भाई, फिर कर्म का दंड कौन भोगेगा जब आत्मा नहीं है। तो फिर ये सब बात की है। मगर जहां तक की बात आती है, आपने इनको उदाहरण लिया है कि इनसे ये बदला हुआ नहीं, कबीर साहब से बदला हुआ करते ही आए हैं। संत नानक जी ने इसलिए कहा है, नानक जी ने बहुत अच्छी कबीर साहब के बात कही है कि नानक जी भी कबीर साहब कह रहे हैं, एक अरज पेश दोदर पूर्ण करतार, 721 पृष्ठ पे अपने गुरुग्रंथ साहिब में, एक अरज पेश दोदर पूर्ण करतार, शब्द स्वरूपी करतार, सृष्टि के रचनहार, पूर्ण मतलब शब्द, हक्का कबीर करीम तू वे परवरदिगार। नानक जी भी बोल रहे हैं अपनी बारे में, हक्का कबीर सत्य कबीर तुम परवरदिगार हो। इसलिए नानक जी उनके ज्ञान को नमन करते हुए उनके आगे में बोल रहे हैं, 5 शब्द अनहद बाजे, संगे सारंग पानी, और कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाण। तात्पर्य निरंकार मतलब निराकार नहीं होता, निरंकार मतलब अहंकार रहित, जिसमें अहंकार ना हो परमात्मा। कबीर साहब उनकी आरती नानक जी भी गा रहे हैं, उनके ज्ञान को समझकर। और रविदास जी ने भी उनके ज्ञान को समझा है, नानक जी ने उनके ज्ञान को समझा है। कबीर साहब उनको वही नदी के मिले थे। ऐसे ही जिनका आपने उदाहरण लिया है, माननीय मेरी आत्मकथा, उनकी किताब माननीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, अनुवादक हैं डॉक्टर संजय नाइनवाड़, ये बता रहे, इन्होंने भी कहा है, देखिए ये पेज नंबर ये 170, इन्होंने भी ये अपने आप को ये कहते हैं, इनकी बातों में आता है कि इन्हें 3 अपने गुरु मानते हैं। कौन? गौतम बुद्ध को प्रथम गुरु मानते हैं, कबीर साहब को प्रथम दूसरा गुरु मानते हैं, और माता फुले को अपना तीसरा गुरु मानते हैं। उनको अपना आइडल मानते हुए भी ये क्या कह रहे हैं, देखिए वहां उन्हें अपनी पत्नी से इनकी वार्तालाप चली जा रही है। देखिए आप देख सकते हैं, आप पढ़ लेना इसको, 170 नंबर पृष्ठ है, ये वाणी हमने आपको बता दी। हम यहाँ से बताना चाहेंगे, वहां उन्हें मिठाई तो मिलती है, पर मांस मछली नहीं मिलती, अतः हम श्राद्ध के भोज में मांस मछली ही पकाएंगे। मतलब तात्पर्य ये भी श्राद्ध करते थे। अब ये हिंदू धर्म को तो उन्होंने नकार दिया, मगर श्राद्ध ये भी करते थे। यानी पाखंड कहीं ना कहीं श्राद्ध पाखंड है। श्राद्ध पूजा कोई वैदिक सनातनी धर्म की पूजा थोड़ा है, ये तो पंडितों का चला हुआ है। इसमें ये भूत पूजा है, ये होती है, होने नहीं चाहिए। फिर भी ये कबीर साहब को समझे नहीं है लोग।
कवि साहब को समझना था इन्हें। और फिर कह रहे हैं रामबाई ने छात्रावास के 50-60 बच्चों को मांस मछली का भोजन बनाकर खिलाया। तात्पर्य उन्होंने श्राद्ध भोजन श्राद्ध भी किया और मांस मछली भी पका कर उनको खिलाया। तात्पर्य इन्होंने शायद कभी नहीं खाया, ऐसा हमने सुना है, इन्होंने कभी नहीं खाया, मगर इन्होंने मांस तो बांटा। कबीर जी की वाणी को मानते हैं, कबीर जी को मानते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं मांसाहारी आत्मा निश्चित राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं। हिंदू खाया मुसलमान तो इन्हें खाया नहीं, मगर मदद तो करी। तो अपराध करना और अपराध में मदद करना दोनों ही अपराधी होते हैं। आपको कानून पता होगा जी, तो आप पर हम इतना कहना चाहते हैं। जिन महापुरुषों को आपने लिया है वो महापुरुष नहीं, वो धर्म को जिसने आपने डिफाइन किया, जिस धर्म को, वो धर्म पूर्णतः डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि आधार आपका पुराण, कुछ स्क्रिप्चर्स, कोई उपनिषद है, आपका आधार वेद, गीता जी और कबीर साहब के जो सूक्ष्म वेद, सारो वेद सूक्ष्म वेद के पूरा कहा गया है, सारो वेद सूक्ष्म वेद के बच्चे हैं, पुत्र हैं। तात्पर्य सूक्ष्म वेद का भी आपने ज्ञान नहीं बताया। तात्पर्य हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जो कबीरपंथी हैं उनके ज्ञान को समझिए और कबीर जी के ज्ञान को समझिए, तब जाके आप डिफाइन कर पाएंगे आदि सनातन धर्म क्या है। और एक्चुअल आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल मानवता धर्म है जो है वो आदि सनातन धर्म मानवता का धर्म सिखाता है। तो इस तरह आपके जो स्क्रिप्ट राइटर है विजिता दाहिया से हम निवेदन करेंगे कि और भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अभी कबीर जी को पढ़ने की आवश्यकता है, रैदास जी को पढ़ने की आवश्यकता है, आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र से फिर से पढ़िए, उनके कर्मों को समझिए, उनके की गई समाज सेवा को समझिए और फिर आप अगली बार वीडियो बनाइएगा धर्म पर। और अगर जब तक आप कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को पूरी तरह नहीं समझ सकते तब तक आप किसी धर्म पर अच्छे से वीडियो थोड़ा सा एनालिसिस करके विजिता दाहिया से हम निवेदन करेंगे, एनालिसिस करें, फिर आप कोई भी अपना स्क्रिप्ट लिखें और वीडियो बनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।